वेलकम ऑल मेंबर्स। टीम एचएसएच की तरफ से श्वेता मैडम का वेलकम करता हूं। हमारे एचएसएच ग्रुप की पूरा सीनियर एडमिन और कठिन परिस्थितियों में भी जूझ के साथ में रहने वाली बहुत सारी कोशिशें हुई, पर साथ बना रहा और बना रहेगा। जिनके केसेस, उनके वीडियो यूट्यूब चैनल से आप लोग सीखते हैं, उनके केसेस अच्छे रहते हैं, उनकी रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, रेयर रेमेडी पे भी अच्छी पकड़ है। तो ऐसे एक अच्छे मेंटर से सीखिए। आज एक नए केस की तरफ चलते हैं। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। हेलो एंड सॉरी मैं बहुत ज्यादा हेलो रेगुलर नहीं मैम। चल पाती। हेलो मैम। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू हाँ मैम। हाँ मैम, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी आपके लिए। बोलिए। हेलो एचएसएच मैम से हम हमेशा सीखते हैं। मैम बीपीसी में और एडवांस में भी हमारे मेंटर रह चुके हैं, जिनसे हमने केस टेकिंग बहुत बारीकी से सीखा है। और एडवांस में रेयर रेमेडीज भी एकदम कॉमन लगे ऐसी सिखाई है मैम ने। अभी जो वापस से बेसिक कोर्स 25 यानी जनवरी से जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें भी मैम हमारे साथ एज अ मेंटर रहेंगे। तो आज तो वापस आप हमेशा देखते ही है हम कि मैम कितने अपनी सुरीली आवाज में स्टेप बाय स्टेप बढ़िया सा एनालिसिस देती है कि कोई डाउट ही नहीं रहता कि और कुछ पूछे। तो अ, आज वापस नया कुछ सीखेंगे मैम से, बढ़िया सा केस है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा बोलने के लिए। वैसे इसकी हकदार नहीं हूँ मैं, बहुत सुरीली आवाज तो नहीं है। लेकिन करते हैं। एक्चुअली ये वीसी मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सिंपल सा केस है, इजीली सब लोग पकड़ लेंगे, तो मेरा प्लान नहीं था। बट मैं वीसी भी नीतल मैम स्पेशली आपकी वजह से ही कर रही हूँ कि आपने पूछा कि करनी है क्या। फिर मैंने ग्रुप में देखा कि थोड़ा सा रूब्रिक को लेके कुछ जो न्यू कमर्स हैं उनको डिफिकल्टीज हो रही हैं। कुछ वर्जन पे हम रूब्रिक ले लेते हैं और पूरी अलग मेडिसिन आती है। तो कहाँ हमें सीखना है, कहाँ से रूब्रिक लेने हैं, ठीक है। रूब्रिक मैथमेटिकली होनी चाहिए कि भाई ये है ये है ये है, हमें पूरा फील जहाँ पे मैच होता है वहां पे लेने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वीसी करते हैं छोटा सा। मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगी डॉक्टर हनुमान सर को और डॉक्टर महेश चंद्रा सर को, जो मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, होम्योपैथी में भी और लाइफ में भी। तो उनको और सारे मेंटर्स, सब सारे मेंटर्स जिनसे मैंने सीखा है, उन सब को नाम लूंगी तो बहुत छोटा पड़ेगा। तो सारे मेंटर्स को दिल से ग्रेटिट्यूड करते हुए मैं अपना आज का केस बताती हूँ। तो ये केस था ना, एक्चुअली होता है बॉटम में हमें इतना फील नहीं आता, तो मैं उसके फील के हिसाब से थोड़ा सा नरेट कर देती हूँ कि एक 31 साल की लेडी थी, जो थोड़ा सा हाइट उनकी कम थी, थोड़ा सा 75, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ओवरवेट कह सकते हैं। तो वो मेरे पास आई डैंड्रफ और हेयरफॉल के लिए, और बहुत अच्छी सी स्माइल लेके वो एंटर हुई और उन्होंने बोला कि मुझे ये डैंड्रफ हो रहा है और बाल भी गिर रहे हैं। और डैंड्रफ इतना हो जाता है ना, लाइक विंटर्स में इतना हो जाता है कि जैसे आंखों पर जो आईब्रोज है उधर भी मुझे डैंड्रफ दिखाई देता है। तो फिर मैंने पूछा अच्छा ठीक है और, तो उन्होंने बोला और तो क्या, सब ठीक है, बाकी ये वजन क्या देखो, मतलब उनका रिएक्शन ऐसे था, बाकी ये वजन क्या देखो, कुछ हो सकता है क्या, बढ़ता ही जा रहा है। फिर वो हंसने लगी, उन्होंने बोला जिम भी किया, डाइट भी फॉलो करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ये हिलता ही नहीं है। फिर से वो हंसी। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसको लेके चिंता क्या है आपको। फिर मैंने बोला चिंता क्या करनी, होगा ठीक, नहीं तो चल ही रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है और, तो सी सेड कि मेरे पीरियड्स में लेट आते हैं, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में। फिर यहाँ पे उन्होंने एक चीज मैंने पूछी थी, तो उन्होंने बोला था क्योंकि ओवरवेट थी और पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर थे, तो उन्होंने खुद ने बोला मैंने टीएसएच करवा लिया है, तो टीएसएच तो नॉर्मल है, तो मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं लेती। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर इसको लेकर टेंशन क्या लगता है, क्या लगता है मतलब। तो उन्होंने बोला वैसे तो शांति लगती है, देखो कम आए ना तो इतनी झंझट कम, ठीक है, पर हाँ कहीं आना जाना हो तो पता ही नहीं चलता ना कब आ जाएगा, तो वो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है, टेंशन देती है। मैंने कहा ठीक है, और अपने नेचर के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो उन्होंने बोला नेचर मेरा मिक्सिंग है, सबके साथ घुल मिल जाती हूँ, ठीक है, जो मन में आता है ना मैं बोल देती हूँ, ज्यादा सोचती ही नहीं हूँ, ठीक है, और ऑफिस में भी सब डरते हैं मुझसे।
और ये जो थी ना, ये इन्होंने सीए किया हुआ था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो अच्छी खासी मतलब पोस्ट पे थी वो गवर्नमेंट में। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करती हूँ। उन्होंने क्या बोला था ना कि मेरे मन में आता है ना कि बॉस है तो मैं बॉस को भी बोल देती हूँ। लाइक गवर्नमेंट में कितनी बार होता है ना कि एम्प्लॉय इजीली अपने बॉस से बात नहीं कर पाते, छुट्टी लेनी है तो डरते हैं। मैं जाके बोल देती हूँ मैं 2 दिन नहीं आने वाली हूँ, कर लो जो करना है, ठीक है। तो इस तरह का उसका नेचर था। और मुझे घर में भी कभी जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं चिढ़ जाती हूँ, ठीक है। किसी चीज को लेके कोई चिंता, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मम्मी की सेहत ठीक नहीं रहती है। जैसे मतलब ये और एक छोटा भाई था, दोनों जॉब करते थे, तो दोनों काम पे जाते हैं, पापा बाहर रहते हैं, तो उनको लेके थोड़ा मन में लगता है। वो टेंशन लेती रहती है हमारी शादी का, क्योंकि दोनों मतलब भाई 27 साल का और ये 31 साल की। तो ऑब्वियसली दोनों की मैरिज की एज थी, तो अगर माँ घर में है तो उनको फील आएगा ही कि भाई बच्चों की शादी हो जाए, तो वो टेंशन की वजह से थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैंने पूछा तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? तो पेशेंट ने बोला मैं नहीं सोचती इस बारे में, ज्यादा हो जाएगी होनी होगी तब, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा सीरियस हुई थी, क्योंकि उनको पता था ना कि एक एज तो हो गई है और माँ जो सोच रही है वो भी गलत नहीं है। तो वो वहां पे थोड़ा सा सीरियस हो गई थी। फिर मैंने ऐसे पूछ लिया कि एज भी है तो कुछ हुआ था क्या, इसलिए मैंने पूछा हिस्ट्री कि आपकी उम्र भी है तो कोई था क्या, मतलब कोई है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले ही दिखाते हैं, उन्हीं से बात करती हूँ। तो अभी एक लड़के से बात हो रही थी, फिर ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा था कि जैसे दहेज वगैरह चलता है, तो बोले आजकल तो ये गाड़ी देते हैं वो गाड़ी देते हैं, तो वो चीजें लड़का बातें कर रहा था। तो वो चीजें इसको अच्छी नहीं लगी, तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि ऐसे चक्कर में पड़ो ना, कितनी बार ऐसा होता है कि डाइव मतलब डाउरी की वजह से केस खराब हो जाते हैं। तो वहां उसने बोला था कि वो ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, तो मुझे वो चक्कर में डाइवोर्स, शादी कर लो फिर डाइवोर्स के चक्कर में पड़ो, इससे पहले तो अकेले हैं चलेगा, होगी तब होगी, होनी होगी तो ऐसे हाउ था केस का। अब आप लोग बताइए आपको क्या लगा। थोड़ा फास्ट हो गया क्या? हेलो। नहीं नहीं, ठीक था। जिन्होंने केस पढ़ा है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कम से कम वो लोग बोलें। अदरवाइज हम 5 मिनट के बाद अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। आप लोग बोलिए, जो भी नए हैं ना वो लोग थोड़ा बोलिए। हेलो। हम्म। बहुत छोटा सा सिंपल सा केस है, बेसिक क्लियर हो इसलिए ही मैंने बीसी रखी। जितना आप बोलोगे ना इतना आपका चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैम मैं बोलूँ? जी। हाँ बोलिए। मैम केस पढ़ के ऐसे लगा, यानी उसे जो झंझट लगी दो जगह, वो एक फील हुआ कि वो एक अलग है, कि शादी करने से पहले ही कि बाद में डिवोर्स होगा, वो टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए पहले से वो अकेले ही अच्छा। वो भी शादी भी झंझट लग रही ऐसे लगा। मेंसेस डिलेड है तब भी उसको अच्छा ही लग रहा है कि अच्छा ही है ना, वो भी झंझट ही लग रहा है। वेट ज्यादा है उसका, उसका कुछ हो सके तो, यानी उसका भी उसको टेंशन नहीं है एक्चुअली, उसने इरेगुलर मेंसेस या वेट ज्यादा है इसके कंसर्न के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो आई क्या डैंड्रफ के लिए, और हंसते हुए बात कर रही है। तो वो एटीट्यूड कुछ अलग लगा कि फ्रिवलस है या लाइट डिजायर है, या और वो खुद ही बता रही कि मैं ऑफिस में मेरे मुझसे सब डरते हैं। तो ये ऐसे डोमिनेटिंग होगी, या फिर बोस्ट कर रही है, या ये बड़ों को भी बोल देती है, तो ये पर्ट भी हो सकती है, या अफेक्टेशन है। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो स्ट्राम भी आ रही है, स्पॉन्जिया भी आ रही है, प्लाटिना भी आ रही है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से बोला। छोटी छोटी चीज जो आपने बोली हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं बोलूँ मैम? हाँ सर बोलिए। मेरे को ना इसमें दो शेड दिखे। एक तरफ तो वो अपने आप को बहुत फ्रिवलस और बहुत लाइट डिजायर में दिखा रही है। दूसरा वो बैक ऑफ माइंड में उसका वो जो सिनेरियो है कि ठीक है मुझे मैरिज के लिए कुछ सोचना नहीं है, पर मम्मी सोचती है तो
वहां पे वो थोड़ा सा सीरियस हुई, तो ये अफेक्टेशन वाला पार्ट मुझे लगा उसका। तो ये दोनों शेड उसमें दिख रहे हैं। एक तरफ वो आपको बोले कि मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर बैक ऑफ माइंड में उसका वो, जब आपने मैरिज का कंसर्न पूछा ना, तो शी बिकम सो स्लाइटली सीरियस अबाउट दैट थिंग, क्योंकि वो तो उसके दिमाग में चल रहा है। अगेन उसको एक एंजाइटी और चल रही है कि इफ आगे कुछ होगा, डिवोर्स तक बात जा सकती है, जो जितना बहुत आगे का सोच रही है। तो वहां उससे अच्छा है कि ये सब लफड़ा पालने का ही नहीं है, मतलब एस्केप करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं कैलकेरिया एस्टामोनियम फास्फोरस ऐसा चल रहा है मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू सर। और मैम आपने बाद में ऐड किया कि वो रिपोर्ट करवा चुकी है खुद ही, तो यानी उसको टेंशन है, तब एंजाइटी है, तभी तो रिपोर्ट करवाया उसने, लेकिन दिखा नहीं रही। तो ये अफेक्टेशन और लाइट डिजायर तो है, ऐसे लग रहा है, दोनों भी है। उसको लाइट चाहिए तभी तो उसने रिपोर्ट करवाए, लेकिन सामने से बोल रही है कि उसको टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे। ओके मैम, ओके, इसको करेंगे डिस्कस। और कोई शेयर करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग, या मैं डिस्क्लोज करूं? बेसिक प्राइमरी 2024 के मेंबर्स हैं और मुझे उनसे होप रहती है कि वो लोग आगे आके बोलेंगे और ना बोलने की ये आदत पीछे ले जाती है, आगे नहीं बढ़ाती। दीपा मैम, सर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, आगे इंतजार नहीं बढ़ेंगे। करें। जी ठीक है। तो मैं बताती हूँ इसमें मैंने कैसे सोचा। पहली बात तो मैंने इस केस में कोई भी रूब्रिक उस टाइम पे नहीं लिए थे, जो मुझे फील आया था वो मैंने किया था। लेकिन डेफिनेटली जब हम पढ़ते हैं या रेफर करते हैं तो हमें बहुत सारे रूब्रिक मिलते हैं। तो ये केस में ओवरऑल फील हमें क्या आ रहा था ना, पेशेंट को देखे जैसे सबने बोला ये लाइट डिजायर वाली है। क्यों लाइट डिजायर है? क्योंकि इसका जो हाउ है बहुत लाइट है, हंस के ठीक है होता है तो देख लो, है ना। फिर इसको 1.5 महीने में आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है, तो बीइंग 31 ऐसा नहीं है कि अभी इसका मनार शुरू हुआ है तो इसको चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग एक मेच्योरिटी पे आते हैं तो हमें चीजें पता होती है कि इस चीज का इंपॉर्टेंस है। इसको 1.5 महीने 2 महीने में आ रहा है, लेकिन इसको इतना टेंशन नहीं हो रहा है कि मुझे इसको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रिविलेज लगेगा कि इस चीज को ये लाइटली ले रही है। लाइट डिजायर, ये दोनों बहुत कंफर्म रूब्रिक थे। ठीक है। और जो ये बोल रही है ना कि मुझे इतना टेंशन नहीं है, वो चीज उसको वेट को लेके उसने बोला कि भाई आई है, ठीक है, खुद से आई है, हेयर फॉल को लेके या डैंड्रफ को लेके वो खुद से आई है, उसको किसी ने भेजा नहीं है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। दूसरी बात कि इसने रिपोर्ट्स करवाए क्योंकि इसको पता है कि मैसेज डिले हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो मुझे टीएसएच करवाना चाहिए। तो एक लेवल की समझदारी इसमें है, वो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। तो लाइट डिजायर फ्रिवोलस है, लेकिन इतनी फ्रिवोलस या वैसी नहीं है ये। इसको समझ में आ रहा है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर टीएसएच नॉर्मल आ रहा है तो फिर छोड़ दिया इसने। फिर ये इसने आगे कुछ नहीं किया। ठीक है। तो ये दोनों रूब्रिक कंफर्म थे। और तीसरा जो इसका हाउ था कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, ठीक है, कि मैं कुछ ज्यादा सोचती नहीं हूँ। ऑफिस में भी जैसे इसने बोला मैं बॉस को बोल देती हूँ कि मैं ये 2 दिन नहीं आने वाली, वो ग्रांट करवानी होती है ना जैसे गवर्नमेंट वालों को, ये बोलती है मैं जाके बोल के आती हूँ कि ये लिख के दो, साइन करके दो। तो उसका जो हाउ था ना, वहां पे काफी सारे डॉक्टर्स ने पकड़ा है पर्ट। मैंने लिया था पर्ट। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है चीजों का, जो मुंह में आया सीधा बोल दिया। तो ये था पर्ट। और ये 3-4 रूब्रिक को लेके मैंने इसको दिया था स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया 200। तो काफी सारे डॉक्टर्स ने पकड़ा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। फिर इसमें और क्या क्या रूब्रिक लगा सकते हैं, जैसे इसने बोला कि मैं सीधा मुंह पे बोल देती हूँ, सब मुझसे डरते हैं। ठीक है। तो सिंपल रूब्रिक है हमारे पास कि इसका जो टोन था फ्रिवोलस और इस तरह से, और साथ में ये डिक्टेटोरियल है। डरेगा कौन ना, जब ये डिक्टेट करती है किसी को, तो डिक्टेटोरियल एंड डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। ठीक है, ये 2 रूब्रिक हम ले सकते हैं। फिर इसने क्या बोला ना, जो सब लोग स्ट्रीकिंग ऑफ हेल्प ले रहे थे, यहाँ जो इसने बोला कि देख लो ये होता हो तो ये मैंने लिया था गैम्बलिंग, गैम्बलिंग फॉर पैशन। ठीक है। देख लो हो जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। गैम्बलिंग में क्या करते हैं ना, ट्राई मारते हैं। ठीक है।
कि अगर मिल गया फायदा हो गया। गैम्बलिंग में हम एक्स्ट्रा वाला पैसा लगाते कि चलो अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गैम्बलिंग था इसका कि देख लो साथ में इसका भी कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो चल तो रहा है ना। तो ये श्रिकिंग नहीं था। जो श्रिकिंग होता है ना, उसका डीडी में बताती हूँ। श्रिकिंग कैसा होता है? श्रिकिंग का सिंपल मीनिंग होता है चिल्लाना, या हमें ना पसंद आए ऐसे टोन में बोलना, या फिर बहुत ज्यादा घबरा के हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, दैट इज श्रिकिंग। यहाँ पे इसने कैसे बोला था? हंसते हंसते कि देखो वेट कम हो नहीं रहा है, ठीक है, डाइट भी किया और जिम भी किया, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो प्लेटिना कभी श्रिकिंग फॉर लेके प्लेटिना बोला था। अभी प्लेटिना खुद का नेगेटिव पॉइंट इस तरह से हंस के बताएगी? वो वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए अगर उसको चाहिए भी ना, तो प्लेटिना का टोन कैसा होगा ना, पर्सनालिटी कैसी होती है प्लेटिना की, कि अगर वो मांगेगी ना तो भी ऐसे, डू यू हैव समथिंग फॉर वेट लॉस, लाइक ऐसे, मतलब तुम्हारे पास है क्या? मतलब वेट लॉस, खुद मोटी है वो तो हमें नहीं जताएगी, वो सामने वाले को दिखाएगी तू कुछ कर सकता है क्या, तेरे में कैपेसिटी है क्या, तो वो हमें श्रिकिंग लगेगा। इसका हाउ कैसा था? हमें हमेशा पेशेंट का हाउ देखना है। इसका हाउ कैसा था? वेट नहीं जा रहा है ना, देखो बढ़ते ही जा रहा है, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, देखो अगर इसका भी कुछ हो सकता है तो, ठीक है। तो दिस इज गैम्बलिंग फॉर पैशन, ठीक है। और जैसे इसने बोला कि मैं ऑफिस में सबको बोल देती हूँ, तो वहां पे मैंने रेट्रो में एक रूब्रिक और सोचा था। जैसे इसने बोला मैं पूछने नहीं जाती, क्योंकि कितनी बार होता है ना गवर्नमेंट में, उसने बताया था थोड़ा कि क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करके हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, ऐसी चीजें को परेशान करते हैं एम्प्लॉयज को। तो ये इस तरह से थी ना, ये सहन नहीं करती थी, तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये रहा जो उसने बोला कि मम्मी को लेके लगता है, ठीक है, मम्मी थोड़ा सा टेंशन लेती है, तो दिस इज सिंपली सिंपैथेटिक मैंने लिया था इसको, ठीक है। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मम्मी का ध्यान रखती हूँ, मैं घर में काम करवाती हूँ, या मम्मी के लिए मुझे बहुत चिंता होती है। मैंने उससे पूछा कि और कुछ है, तो उसने बताया था एंजाइटी, जैसे काफी सारे डॉक्टर्स ने जो लिया था एंजाइटी रिलेटिव्स अबाउट, ठीक है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स। अभी ये रूब्रिक का मीनिंग समझो आप। एंजाइटी बहुत फर्स्ट वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड का हमेशा पहले इंपॉर्टेंस होगा, तो यहाँ पे एंजाइटी तो हमें पेशेंट में दिखी नहीं रही थी, ठीक है। फिर हेल्थ ऑफ रिलेटिव अबाउट, तो जो मम्मी है वो रिलेटिव में नहीं आएगी, पहली बात तो मम्मी किस में आएगी, हमारी फैमिली में आएगी, लव वन में आएगी, है ना। तो उसको था कि हाँ मम्मी दुखी होती है तो मम्मी को देख के लगता है, ठीक है। तो ये एंजाइटी हेल्थ ऑफ फैमिली रिलेटिव अबाउट भी नहीं था, या केयरफुल भी नहीं था, बट ये सिंपैथेटिक थी कि हाँ मम्मी को देख के थोड़ा सा होता है। वहां पे ये थोड़ा सा दुखी हो गई थी कि मुझे मम्मी को भी, क्योंकि स्पॉन्जिया जो है ना दिल वाली मेडिसिन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती है, उसको चीजें फील होती है, ठीक है। तो सिंपल सिंपैथेटिक लिया था। और दूसरा लास्ट वाला पॉइंट, कि जैसे इसने बोला कि शादी करो और फिर झंझट में पड़ो, क्योंकि जो लड़के से वो बात कर रही थी, दो तीन लड़के जो उसने देखे थे, उसमें ये हो गया था क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको सेटल होने में काफी टाइम लग गया होगा। उसके बाद जो लड़के देख रही थी, तो वो लड़के डिमांड ज्यादा कर रहे थे या कुछ था, तो उसने क्या बोला कि वो डिमांड ज्यादा कर रहा है या शो ऑफ ज्यादा कर रहा है ना। तो वहां पे डाउरी वाला उसके मन में चल रहा था कि ये डाउरी वाला अगर प्रॉब्लम आया और आगे डिवोर्स होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या चाह रही थी कि इसे तो ऐसे ही खुले रहो, तो ये लिबर्टिनिज्म में थी, इतनी लेट हो गई थी शादी को, तो दिस इज सिंपली लिबर्टिनिज्म, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक लेके मैंने इसको स्पॉन्जिया दिया था। अब आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग मैम। एक बार सिर्फ रूब्रिक बोल दीजिए ना, आपने कौन कौन से लिए थे? ठीक है मैम, मैं बोलती हूँ। लाइट डिजायर फॉर फ्रिवोलस, फॉर लिबर्टिनिज्म, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, dictatorial talking with air of command, gambling passion for, injustice cannot support, sympathetic, vivacious और witty। ये दोनों भी हम उसके हाउ पे से ले सकते हैं कि बहुत अच्छे से हंस के बात कर रही थी, मुझे इसे बात करने में मजा आ रहा था, तो इसलिए ये सारे रूब्रिक लेके मैंने उसको स्पॉन्जिया दिया था। आप लोगों को अब इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बताओ, अदरवाइज फिर हम थोड़ा सा मेडिसिन को हम डीडी कर लेंगे, थोड़ा सा स्पॉन्जिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लीज जल्दी फटाफट, अगर कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया कुछ भी रूब्रिक, तो प्लीज पूछिए।
श्वेता मैडम एक बार फोन को क्लास से लीव करके अगेन ज्वाइन हो जाइए, ब्लर हो रही पिक्चर। अभी आया क्या सर? जी अभी तक किसी को कोई क्वेरी? ओके, हेलो मैम। बढ़िया। मैम प्लीज पर्ट एक्सप्लेन कर देंगे? देखो पर्ट क्या होता है ना, जो मुंह में आया ना सीधा बोल देना, ठीक है। पर्ट वाला बंदा सीधा बोल देता, और दूसरी बात सीधा बोलने के अलावा वो चीज हमें चुभती नहीं है, हम लोगों को हंसी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्ट वाला बंदा है ना, वो आपको बोलेगा कि जैसे आपने जो ड्रेस पहनी है ना, वो तो मेरी यूनिफॉर्म जैसी है, ठीक है। तो वो इतना हंस के बोलेगा, तो अगर हम सेंसिटिव है ना, वो उसने इस तरह से टोन में बोला होगा ना कि यूनिफॉर्म जैसी है, तो हमें ऐसा लगेगा कि इसने ऐसे बोल दिया। लेकिन वो इतना इतना लाइटली, इतना दिल से और खुल के हंस के बोलता है ना, तो वो चीज हमें हर्ट भी नहीं होती। हमें सबको, एनवायरमेंट को भी हंसी आएगी। जो अगर दो लोग बैठे हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि दो लोगों के सामने इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ठीक है। लेकिन हमें हंसी आएगी। एटमोस्फेयर को लाइट करने वाला और दिल से जो मुंह में आया सीधा बोलने वाला, दैट इज पर्ट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। जैसे इसने भी बोला मुझे, ठीक है, कि कौन झंझट करे, है ना। और ऑफिस में भी बोल देती। अब आप सोचो सोचो, अच्छी पोस्ट पे है तो ये बॉस को भी बोल देती है, लेकिन वहां पे भी लोग इसको मतलब ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, सबसे मिक्स होके रहने वाली है ना। तो वहां पे इसका झगड़ा नहीं होता है किसी से, लेकिन इसे डरते कि यार ये कुछ भी बोल देगी, ठीक है, ये अपनी मन की मान लेगी। ऐसी उसकी इमेज है ऑफिस में, ठीक है। तो ये होते हैं लाइट रहने वाले बंदे के, जो मुंह पे बोल देते हैं लेकिन हर्ट नहीं करते किसी को। जहां हर्ट करते हैं ना, वहां पे फिर अलग रूब्रिक्स आ जाएंगे। पूछना है किसी को, या फिर मैं डीडी 2-3 मेडिसिन जो आई थी उनका थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं? मैम बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो डीडी सबके चार्ट में जो आ रहा था ना, बेलाडोना, ठीक है। लेकिन बेलाडोना को मैंने, अगर हम लोग लाइट डिजायर, फ्रिवोलस, ये सारे रूब्रिक लेते हैं, इवन इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, गैम्बलिंग फॉर पैशन, ये सारे रूब्रिक में बेलाडोना कॉमन आ रही थी, ठीक है। बेला का हाउ भी ऐसा फ्रिवोलस वगैरह रहता है, लेकिन बेला जो होती है ना, वो जनरली कब आता है हमारे पास, जब वो अरेस्टेड होने वाला होता है, जब उसको लगता है उसकी फ्रीडम रुकने वाली है, ठीक है। तब वो खुद आता है और कैरेट डिजायर फास्ट में आता है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है। या तो फिर वो इतना फ्रिवलेस रहता है कि उसका आईपीआर उसको लेके आता है कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा, चल तू दवाई ले ले, या चीजों को इग्नोर मत कर, है ना। लेकिन ये खुद से आई थी मेरे पास, इसने खुद से रिपोर्ट भी कराया था कि नहीं मुझे टीएसएच देखना चाहिए, कि हो सकता है टीएसएच में कुछ गड़बड़ हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बेला जैसी लाइट नहीं थी, ठीक है। और दूसरा जो पर्ट वाला है कि सीधा मुंह पे बोल, बेला से कोई डरता नहीं है। डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद हेयर ऑफ कमांड में भी बेला नहीं है। तो इसने बोला ना कि मेरा ऑफिस में तो एक मतलब मुझसे तो सब डरते हैं, ठीक है, मैं बोल देती हूँ सीधा मुंह पे बोल देती हूँ, मुझसे कोई गलत बात करे ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो ये उसका जो बोलना था ना, वहां से वो बेला बिल्कुल अलग हो गई थी, ठीक है। फिर सेकंड मेडिसिन जो आ रही थी प्लेटिना, तो अफेक्टेशन जो सबको लगा था, अफेक्टेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ समझ रहे हो, मतलब आपके अंदर कोई फील है, लाइक आप डरे हुए हो, आप नहीं दिखाना चाह रहे, आपको शर्म आ रही है, गिल्ट है, कुछ भी है, लेकिन आप मुंह पे नहीं दिखाना चाह रहे हो, आपका हाउ अलग है, ठीक है। बॉडी कुछ कह रही है और मुंह कुछ कह रहा है, ठीक है। गेस्चर से हम पकड़ते हैं जनरली अफेक्टेशन को। लेकिन यहाँ पे पेशेंट ने सीधा मुझे बोला कि देखो वजन बढ़ता जा रहा है, ऐसे है वैसे, तो इसने कहीं भी कोई चीज मुझसे छुपाने की कोशिश की, ऐसा मुझे फील नहीं आया। इसने सीधा सीधा मुंह पे बोला कि हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, वजन बढ़ता जा रहा है, देख लो अगर इसका कुछ हो सकता है तो। और जो शादी का था वो भी उसने सीधा बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कौन झंझट में पड़े, है ना। तो कहीं भी डर नहीं था इसके मन में, इसको आजाद रहना था, लिबर्टिनिज्म में है, एम्यूजमेंट में है, लेकिन कहीं भी किसी चीज को छुपा नहीं रही थी, ना इसमें श्रिकिंग था। तो इसलिए प्लेटिना मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था।
दूसरा जैसे मैंने बताया प्लेटिना का हाउ बहुत अलग रहता है। अगर आप रूब्रिक से जैसे एम्बेरसमेंट भी लिया था किसी ने, ठीक है, तो प्लेटिना का एम्बेरसमेंट वो खुद बता के नहीं होता। प्लेटिना को जरा सा भी उसके, वो एक्सक्लूसिव है, अपनी एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करना चाहती है, तो अपने बारे में कुछ भी जरा सा भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं बताएगी। सामने वाले को 10 चीजें सुना देगी कि ये ऐसा वैसा, लेकिन उसकी जो चीजें हैं चाहे कैसी भी है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो वो इस तरह से एम्बेरसमेंट में नहीं आएगी कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, वो मुंह पे नहीं बोलेगी कि मेरा वेट बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्लेटिना बिल्कुल सोचा ही नहीं था। स्ट्रेमोनियम जो सबने अफेक्टेशन और श्रिकिंग बोला, वो मैंने डीडी कर दिया। स्ट्रेमोनियम या तो फ्रिवुलस होता है, ध्यान नहीं देता है कि ठीक है, लेकिन जब वो डरता है, जब उसको फियर आता है किसी चीज का, जहां उसको लगता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज चीज आ गई है ना, कुछ नया आ गया, तो एंजाइटी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर में जाता है, फियर न्यू सिचुएशंस में है ना, एंजाइटी डार्क में है, लाइट डिजायर में है, डिलीरियम में जाता है कि जल्दी कुछ करो और मुझे निकालो, क्योंकि ये बीमारी कुछ नई है और मुझे पूरा गटक जाएगी, जो रूब्रिक है ना हमारे पास। तो स्ट्रेमोनियम वाला फियर वाला या कोई स्ट्रेन चीज उसको लग रही है, ऐसा कोई फील यहाँ पे नहीं था, इसीलिए मैंने स्ट्रेमोनियम भी नहीं सोचा था। आपको अगर कोई मेडिसिन के साथ अगर लग रहा है कि सिमिलर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग जी। मैम इसमें एक इसने कहा था कि बस मुझे ये रहता है कि कभी भी अचानक मेंसेस ना आ जाए, और एक डाइवोर्स का, तो दो चीज का थोड़ा सा फियर जैसा एक लग रहा था इसमें फ्लेवर, कहीं फियर है इसमें। हाँ मैम, मतलब वो फियर को लेके आप क्या सोच रहे थे? आई थिंक ऐसा लग रहा था कोई भी अचानक कोई काम बुरा ना हो जाए मेरे साथ। ओके। अब वो चीज स्पॉन्जिया बिल्कुल नहीं, स्पॉन्जिया तो बिल्कुल दिल वाली है, तो बड़ी अच्छी सी है, तो स्पॉन्जिया में फियर शायद नहीं है जहां तक लगा मुझे। आ रही थी मैम, स्पॉन्जिया तो बिल्कुल आ रही थी, बट बस इसी बात से था कि इसमें एक फियर था, और फियर का शेड जो महसूस हो रहा था, पता नहीं मे भी कि हमको लगा जो। फियर फियर क्या होता है ना, फ्यूचर में ऐसा होगा तो मुझे इससे डर लगता है, या ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, है ना, फियर के एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं। ये पेशेंट ने क्या बोला था ना, वो हमें कहीं ना कहीं जैसे काफी लोगों ने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी सोचा था कि झंझट डाइवोर्स में रहो इससे तो बेटर अलग ही रहो, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी नहीं है, ठीक है, या फियर भी नहीं है। इसको चाहिए थी लिबर्टी के, साला शादी के बाद 10 चीजें होती है, सबको संभालना पड़ता है, ठीक है। और वो जो इस कास्ट में थी ना, वहां पे उनका डाउरी वाला जो था वो भी था, इसलिए उसको ज्यादा ऐसा लग रहा था कि ज्यादा मांगेंगे और फिर ये चीजें होंगी। वो खुद लिबर्टिनिज्म में तो थी, इसीलिए ना लेट हुआ, ठीक है। और जो फियर होता है ना, उसमें वो चीज को जब भी हम रूब्रिक लेते हैं ना, थ्रू आउट हमें लगना चाहिए। जैसे आपने बोला कि उसको अगर डाइवोर्स का डर है, तो वो थ्रू आउट हमें लगना चाहिए। तो उसने ये अगर ये बोलती कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती, मुझे डर लगता है, क्या पता आगे चल के क्या होगा, डिवोर्स हो जाएगा, मुझे ये चीजें डर लगती है, देखती शादियां टूटती हैं, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला था। लेकिन उसका जो हाउ था ना कि झंझट में पड़ो, बाद में डिवोर्स करो, इसे तो अकेले ठीक है हो जाए, इसने क्या बोला, हो जाएगी, होनी होगी तब, है ना। इसने ऐसे नहीं बोला कि मुझे डर लगता है या क्या होगा, है ना। तो वो फियर आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था, शादी के अलावा कौन सा था मैम, फियर जिसमें आपको लगा था? मैम जो आप बोला था कि कब मेंसेज आ जाए, पता नहीं कब मेंसेज आ जाए। हाँ, तो वो तो नॉर्मल लगेगा ना मैम, अगर हमें नहीं पता, जैसे 1.5 महीने 2 महीने में आ रहा है, मतलब 15 दिन के गैप में कभी भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली नॉर्मली हमको लगता है ना कि यार कभी भी आ जाएगा, क्या पता। तो वो उसका नॉर्मल टोन था इस तरह से कि भाई कभी भी आ जाता है, तो वो डर नहीं था कि कभी भी आ जाएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो एक्सप्रेशन को हमें पकड़ना होता है। इसका जो हाउ था ना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, अच्छा है, झंझट कम, मतलब 1.5 महीने में आ रहा है तो 15 दिन हम फ्री रह रहे हैं, है ना। लेकिन कभी भी आ जाता है, बाहर कहीं घूमने जाना हो, तो ये अम्यूजमेंट था इसका कि भाई आराम से रहो यार, ये बीच में कभी कहीं भी आ जाएगा। तो ये इसीलिए तो इसने टीएसएच करवाया, है ना। टीएसएच करवाने का रीजन भी यही था कि भाई एक बार देख लो, थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड रूल आउट हो गया, नॉर्मल आ गई रिपोर्ट,
फिर ये और फ्रिवलस हो गई कि चलने तो गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से इसका था। जी मैम जी, थैंक यू मैम जी। थैंक यू मैम। नीरज मैडम, दीदी मैं 2 मिनट नमस्ते बोलूंगी। सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। जी सर। इसमें जैसे मैडम ने बोला कि फेयर नहीं था, बल्कि एक पर्टिनिसिटी थी, एक उद्दंडता थी, है ना। लेकिन आप जैसे बोली कि फेयर के साथ, तो स्पॉन्जिया में बहुत सारे फेयर के रूब्रिक हैं। फेयर एक्सीडेंट ऑफ है, एंजाइटी फेयर विथ है, और एंजाइटी फेयर फेयर डायल्यूजन फ्रॉम, यानी उससे भ्रम रहेगा, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, उसके साथ भी उसको डर बना रहेगा। तो फेयर स्पॉन्जिया में है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद एक बड़ा ये एंट्री पॉइंट समझिए आप स्पॉन्जिया का, जहां पर्ट रूब्रिक आएगा। अचानक ऐसा बोल देना कि हम बहुत, अरे क्या बोल दिया इसने, वहां स्पॉन्जिया निकल के आती है मैक्सिमम केसेस में। जैसे कैरी डिजायर फास्ट, ये कैसा रूब्रिक है आर्सेनिक का, कि 99% केसेस में यदि पेशेंट ये चीज बार बार बोल रहा है तो आर्सेनिक ही आता है। ऐसे ही मैडम ने जैसे बोला कि इस केस में जो स्पॉन्जिया का जो ये था पर्ट रूब्रिक उन्होंने लिया था, स्पॉन्जिया यदि एब्रप्टली कुछ बोल दे, सडन, अनापेक्षित, हिंदी में बहुत अच्छी हिंदी में बोलेंगे अनापेक्षित, हमें उम्मीद नहीं थी और वो ऐसा बोल के चला जाएगा, हम हर्ट भी नहीं होंगे, शॉक्ड, अरे बोला तो बोला कैसे, ऐसे कैसे बोल दिया, वहां स्पॉन्जिया आती है। पर स्पॉन्जिया के फेयर के भी रूब्रिक हैं। तो जी सर, जी थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, बहुत स्पॉन्जिया लग रही थी सर वो, लेकिन बस फियर को देखकर ही मेरा स्पॉन्जिया हट गया कि मैंने एक्चुअली में फियर स्पॉन्जिया फियर में नहीं देखा था। आपने जी सही बताया सर, एंजाइटी डिल्यूजन में तो है, और ये रूब्रिक बिल्कुल सटीक भी बैठ जाएगा इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। श्वेता मैडम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सर एक जैसे इसकी एज थी ना। क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। हेलो हाँ संजय जी हाँ हाँ सर, बोलिए। बोलिए। मैम, मेरी सेकेंड रेमेडी आई, रूबी का रेमेडी आई थी स्पॉन्जिया, लेकिन मैम एक अभी आपने जो पार्ट बोला जो है, और सब में बोला कि कुछ भी बोलकर चला जाएगा, तो मैम पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है संजय, आप अगेन ज्वाइन करिए। जैसे इस केस में पार्ट लेने का रीजन वो भी था, जैसे आप सोचो 31 साल की है तो एक मेच्योरिटी वाली एज है, ठीक है, और मुझे बिंदास बोल रही है कि यार कौन झंझट में पड़े, अच्छा है नहीं हो रहा, वजन बढ़ते ही जा रहा है ना, शादी करके डिवोर्स ये वो। तो ऐसा कौन बोलता है ना, मतलब अगर हम फील भी कर रहे हैं तो ये ऐसी बातें हम लोग फ्रेंड के साथ करते हैं ना, डॉक्टर को थोड़ी बोलते कौन झंझट में पड़े, मैं सोचती नहीं हूँ, अकेले रहो शांति से रहो। तो ये जो होता है ना, मुझे लगता है ये इतना फ्रीली कौन बोलता है ना, एकदम फ्री होके ये जो बात कर रही थी ना, लेकिन सीरियसनेस नहीं होती, वो फ्रीली जो दिल में आया ना वो बोलने वाली जो फील जब हमें आती है ना, जैसे जब भी मेट में जो करीना कपूर है ना, दैट इज स्पॉट, मुझे लगता है कि वो एकदम बिंदास, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ, तो ऐसा होता है ना? बिल्कुल मैम। तो ये होता है कि मतलब यार थोड़ा मेच्योरिटी से, 31 साल की है तो ऐसे कौन बोलता है कि यार होगा तो हो गया, देखा जाएगा, है ना, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, डिवोर्स करो इसे तो अकेले रहो, मतलब इतना एक 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 प्रिविलेजनेस आपको दिखेगी कि मुंह पे आके बिंदास बोलने वाले जो होते हैं ना, दैट इज स्पॉट, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्पॉन्जिया को लेके थोड़ा सा लिखा है, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो स्पॉन्जिया जो है ना वो एक तो एनिमल मेडिसिन है, ठीक है, एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। तो वहां से भी हमें एक चीज पता चलती है कि जो एनिमल किंगडम की मेडिसिन होती है ना, वो जनरली आपको एक एनर्जी ऐसी लेके आते हैं ना, एनिमेटेड जो बोलते हैं ना, कुछ अट्रैक्शन उनकी तरफ होता है, उनकी बात करने का तरीका जो होता है ना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और स्पॉन्जिया जो है दैट इज प्रिमिटिव है बहुत ज्यादा, जैसे स्पॉन्ज हमने देखा है कि समुद्र में अंदर, दरिया में कहीं छोटे छोटे स्पॉन्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है।
और उनका कैसा होता है ना, पानी अंदर गया, उसमें से न्यूट्रिशन लिया और उसी में से बाहर निकला। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम होती है ना, वो इसके अंदर स्पॉन्जिया में नहीं होती है। तो पर्सनालिटी भी ऐसी होती है, हमें हमेशा ओरिजिन को रिलेट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि जो बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाली नहीं होती है। जो उसके मन में आया उसने कर दिया, और जो उसके मन में आया उसने बोल दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने, क्योंकि उसके अंदर वो सिस्टम्स नहीं है। जैसे हमारे अंदर जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं, उसके अंदर वो स्पॉन्ज है, उसके अंदर जाता है और आता है। जब जाएगा पानी तो वो एक्सपांसन फेज में होता है, जब निकल जाएगा तो वो कंट्रैक्शन फेज में होता है। इसीलिए आप देखो स्पॉन्जिया के अंदर अल्टरनेटिंग स्टेट वाले बहुत सारे रूब्रिक है। या तो वो बहुत ज्यादा खुल के एक्सपांशन में जिएगा, अपनी लाइफ बिंदास जी रहा है, लेकिन एक फेज ऐसा भी आता है जहां पे वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है, किसी चीज से डर जाता है ना, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इसमें है, परसिक्यूटेड में है, ठीक है, परस्यूड में है। क्योंकि स्पॉन्जिया जो है ना, उसका मायाजम भी अगर हम देखें तो दैट इज ट्यूबरकुलर मायाजम। और ट्यूबरकुलर मायाजम जितने मेडिसिन है उनमें एक थीम रहती है ऑपरेशन की, ठीक है, एक सफोकेशन की। इसीलिए बेस्ट मेडिसिन हम लोग बोलते हैं ना, कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ट्यूबरकुलर वाली जितनी भी है, ट्यूबरकुलिनम गिन लो या ड्रोसेरा गिन लो या स्पॉन्जिया गिन लो, तो ये मायाजम में एक ऑपरेशन वाली फील होती है, एक सफोकेशन वाली फील होती है। ऐसा ही स्पॉन्जिया में रहता है, जब वो खुले से जी रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो बहुत खुल के अच्छे से जीता है, दिल से करने वाला। लाइक ऐसा नहीं, परिवार के लिए भी बहुत करेगा, अपने काम को लेके भी बहुत पैशनेट रहेगा। जैसे ये थी सीए किया हुआ है, अच्छी जगह पे ये जॉब कर रही है, तो बहुत दिल से करते हैं। काम भी करे तो दिल लगा के और लगातार कर सकते हैं, ये लोग 2 दिन बैठ के भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग किसी चीज से हर्ट होते हैं, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाते हैं ना, फिर ये बहुत दुखी हो जाते हैं, जल्दी से ही डर जाते हैं, या एंजाइटी में, फियर में भी बहुत सारे रूब्रिक है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है, बहुत सारे रूब्रिक, और साथ में अल्टरनेटिंग फेज। ठीक है, ये दोनों आपको मिलेगा। जैसे ये भी बहुत लाइटली बात कर रही थी, लेकिन जहाँ मैरिज वाली बात आई, जहाँ मदर की बात आई, वहां वो थोड़ी सीरियस हो गई थी। तो ये अल्टरनेटिंग फेज आपको स्पॉन्जिया में मिल सकता है। ठीक है, जब वो एक्सपांसन फेज में रहेगा ना, तो वाइवेसियस होगा, विटी होगा, बहुत खुश खुल के जिएगा, मर्थ में है, मिस्चीवियस में है, लाफिंग में है। जैसे मैंने लिखा था हंस के आई तो किसी ने लाफिंग रूब्रिक ले लिया, ऐसे नहीं लेना चाहिए। लाफिंग रूब्रिक लेने के लिए हमें लगना चाहिए कि ये बंदा बार बार क्यों इतना हंस रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, बट ये है रूब्रिक में लाफिंग, तो ये बहुत खुल खुल के बार बार, जैसे केस टेकिंग में हमें लगा ये हंस रहा है, हंस रहा है बार बार, तो वहां पे हम ले सकते हैं लाफिंग। ठीक है, लाफिंग में है, जेस्टिंग में है, जेस्टिंग सिली, बिल्कुल बच्चे जैसा। सिली मतलब एकदम हम बोलते हैं सिली, क्या सिली मिस्टेक करते हो तुम लोग, क्या सिली चीजें समझ नहीं आती तुमको। तो जेस्टिंग सिली, बहुत छोटी छोटी मस्ती करते हैं, मस्ती मजाक करेगा। तो उसमें भी सिर्फ 5 मेडिसिन है, जिसमें स्पॉन्जिया है। ठीक है, विटी है, एटमोस्फेयर को लाइट करने वाला, उनकी जो स्पीच होती है ना, सबको मजा आता है। ठीक है, दैट इज विटी। तो एक्सपांसन फेज में ये सब रहेगा, एम्यूजमेंट रहेगा। ठीक है, फिर लिबर्टिनिज्म में है, मतलब इनको रोक टोक नहीं पसंद, जो हमने देखा कि थीम ऑफ ऑपरेशन कि कोई रोको मत, है ना, इसलिए जब रोकते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से मतलब रिएक्ट करने वाली मेडिसिन है। ठीक है, इनको अपनी मस्ती मजा करनी है, एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, ओवर एक्टिव में बहुत कम मेडिसिन है, इसमें भी स्पॉन्जिया है। जैसे मैंने बोला कि 2 दिन बैठ के लगातार अपना काम करेंगे। ओवर एक्टिव मतलब करना है तो दिल से करते जाएंगे, दिल से चीजें हमें याद रखनी है, बहुत दिल वाली मेडिसिन है। ठीक है, तो जब इनको रोका जाता है, जब इनके दिल की नहीं करने देते, वहां पे इनको गुस्सा आता है, वहां पे ये लोग कॉन्ट्रारी है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू, इनकी आदत होती है कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, डिस्पोजिशन टू मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, बिसाइड्स वन सेल्फ भी, जब गुस्सा आएगा तो बिल्कुल आपे के बाहर चले जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा मुझे क्यों रोक रहे हैं, डिफाइंड में हो, नहीं मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी। ठीक है, दिस इज डिफाइंड। तो वो उसको, उनके जो रोका जाता है ना उनके दिल की चीजों को, तो वहां पे ये लोग रिएक्ट भी करते हैं कि नहीं मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। ठीक है, और लिबर्टिनिज्म के साथ का एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन क्लोथिंग क्लोज अनकंफर्टेबल। इस ये कंप्लीट रेपर्टिका है, इसमें शायद सिंगल स्पॉन्जिया है। ठीक है, तो क्लोथिंग क्या होता है ना, ये थ्रूजा के पास का आपको लगेगा। क्लोथिंग अनकंफर्टेबल मतलब क्लोथिंग होता है ना, कवरिंग होता है हमारे आसपास जो हमें एक लिमिट में रखता है, लेकिन उसको वो क्लोथिंग नहीं पसंद, उसको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद, उसको फ्रीली जीना है। लेकिन जब उसको रोका टोका गया, या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई, क्योंकि सिंपैथेटिक है, बहुत
सेंसिटिव भी है ना। तो जब इसके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो वहां पे फिर वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में चला जाता है, बहुत सैडनेस है, ठीक है, किसी चीज का इम्प्रेशनेबल है, और किसी का कुछ सुन लिया ना, एक रूब्रिक और है हमारे पास जहाँ वो किसी का कुछ सुन लेता है, तो वो चीज से बहुत टॉर्मेंट होता है, दैट इज dwells past a disagreeable occurrence, frightful scene of some mournful events of past tormented by her, ठीक है। सेंसिटिव है तो दिल पे भी ले लेता है चीजों को, फिर वो बार बार सैडनेस में चला जाएगा, याद करते रहेगा, और कोई मॉर्नफुल इवेंट उसने देख लिया, मॉर्नफुल का मतलब होता है मातम वाला, कि जहाँ पे बहुत कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, तो वो इम्प्रेशन उसके मन से नहीं जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे 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 उस चीज को याद करते 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 दुखी हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, रेजिग्नेशन में चला जाता है कि अब मुझे नहीं करना, ठीक है। ये दोनों फेज अलग अलग आते हैं, और उसके बीच में एक अल्टरनेटिंग फेज भी आता है, क्योंकि ये चाहता है ना, हाई स्पिरिटेड भी है, तो बार बार ऊपर भी आएगा कि नहीं मुझे करना है, तो अल्टरनेटिंग फेज आएगा, कभी खुश रहेगा कभी दुखी रहेगा। एंकर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। क्विक रिपेंटेंस है, रिपेंटेंस तो है लेकिन क्विक, तुरंत अभी बोला अभी, चलो छोड़ो यार माफ कर दो, ठीक है, रिपेंटेंस माफ कर दिया, जैसे मम्मी है या बॉस है या कोई हस्बैंड वाइफ है, तो तुरंत बोल भी देगा कि सॉरी है, ठीक है चलो छोड़ो, ठीक है। तो वो एक फेज आता है कि वो लोग अपनी लाइटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एंगर अल्टरनेटिंग वाले बहुत सारे रूब्रिक है कि चीयरफुलनेस के साथ, ठीक है। एंग्जाइटी अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस, कभी चिंता करेंगे लेकिन कभी खुश हो जाएंगे। चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विद क्वारलसमनेस विद डिस्ट्रैक्शन, चीयरफुल अल्टरनेट विद सीरियसनेस, बहुत खुश भी हो जाएंगे फिर अल्टरनेटली सीरियस भी हो जाएंगे। ये केस में मुझे थोड़ा सा शेर दिखा कि वो थोड़ी देर के लिए सीरियस हुई थी, ठीक है, तो वो एक अल्टरनेटिंग फेज चलता है। फिर एक और रूब्रिक है चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विद वेंडेलिज्म, ये भी कंप्लीट का रूब्रिक है। एंड वेंडेलिज्म का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग समवन्स प्रॉपर्टी, किसी ने कुछ बनाया है कुछ किया है, उसको आप गुस्से में उसको तोड़ फोड़ दे रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव तो हो ही जाता है, ये गुस्सा आया तो चीयरफुल कभी तो खुश हो जाएगा लेकिन कभी गुस्सा आएगा तो फिर तोड़ फोड़ देगा, है ना। एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ, तो जब गुस्सा आएगा तो अपने आपे के बाहर चला जाएगा, तो ये चीजें करेगा। तो इस चीज में रहता है, अल्टरनेटिंग चलता रहता है, लेकिन फिर एक लास्ट स्टेज आता है कि जहाँ पे वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, फिर धीरे धीरे डलनेस में लेजीनेस में ऐसे करते करते फिर लास्ट में रिजाइन कर देता है। तो ये कुछ शॉर्ट में जर्नी मैंने बताई, दिस इज अबाउट स्पॉन्जिया। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे, आप पूछिए सर। हाँ जी मैम, जैसे आपने कहा ना कि पर्ट में कुछ भी बोल देता है ऐसे जो कि इरिटेट नहीं करता है, तो मैम अचानक से वो पर्ट में एब्रप्ट में भी तो बोल देता है, अब जिसकी उम्मीद नहीं रहती है कि ये ऐसा बोल सकता है, तो यहाँ पे हम कैसे दोनों जन को अलग करेंगे? देखो एब्रप्ट होता है ना वो तुरंत, एब्रप्ट का मतलब जैसे पेशेंट आया और तुरंत कि देखिए मुझे ये प्रॉब्लम है, अरे भाई अंदर आके बैठ जा, है ना। एब्रप्ट में तुरंत एकदम सडनली, एब्रप्ट में आपको एक जल्दी दिखेगी कि इतना एकदम सडनली बोल दिया। पर्ट में वो दिल से बोलता है, सोचे समझे बिना, हंस के जो बोलना है दिल में आया बोल दिया। कभी कभी होता है ना हमारे मन में कुछ चीजें आती है लेकिन हम अपने आप को फिल्टर करके बोलते हैं, लेकिन ये दिल में जो आया वो बोल दिया, तो दोनों चीजें थोड़ी अलग है। एब्रप्ट मतलब सडनली कुछ भी बोल दिया, एब्रप्ट, ठीक है। एकदम से ऐसे क्यों बोला, अभी तो मतलब शांति से बैठा तो एब्रप्टली गुस्सा कर देते हैं कुछ लोग, है ना। जैसे पेशेंट में हम कितनी बार देखते हैं कि मम्मी हिस्ट्री दे रही है, उसको बोलने को बोल रहे, वो नहीं बोल रहा, एब्रप्टली कुछ बोलता है, या हमको बोलेगा या मम्मी को बोलेगा, है ना। तो वो सडनली जो बोलते हैं ना, दैट इज एब्रप्ट। एंड पर्ट इज दिल से जो मन में आया वो बोल दिया। और सेकंड थिंग कि रूब्रिक हमें जब भी लेना है, लाइक पर्ट इसमें मुझे फील हुआ था लेकिन साथ में प्रिविलेज था, लाइट डिजायर था, और पूरी ओवरऑल चीजें देख के ऐसे रूब्रिक्स जिसमें कम मेडिसिन है वो हमेशा लास्ट में अप्लाई करने चाहिए। जब आपको पूरी फील आ रही है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, पर्ट से आप एंट्री नहीं कर सकते भले आप कितना भी कंफर्म हो। मैं यही कहूंगी कि जब आपको ओवरऑल फील आ रहा है वहां पे आप ऐसे रूब्रिक को अप्लाई करो, क्योंकि अगर ऐसे रूब्रिक से हमने एंट्री की तो फिर चार मेडिसिन में ही हम फंस जाएंगे।
तो ये रूब्रिक सिर्फ रेट्रो के लिए होते हैं या अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, तो इस तरह से ही यूज करने चाहिए। और आई होप मतलब एब्रप्ट आपको समझ में आया सर? हाँ मैम, क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। जहां तक अनु मैडम ने पर्ट और एब्रप्ट में डीडी किया हुआ है, यदि वो वीडियो मिलता है मुझे तो मैं देता हूं। और एक बारीक सी लाइन जो है, पर्ट में खुश मिजाजी रहेगी, मजाकिया स्वभाव रहेगा, जैसा मैडम ने बोला कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। और एब्रप्ट में एक बदतमीजीपन दिखेगा उसके पेशेंट के बिहेवियर में, एब्रप्ट में। मैडम ने बोला ना कि पर्ट बोले, जब पर्ट का पेशेंट आएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, अपमानित महसूस नहीं करेंगे। एब्रप्ट में जरूर लगेगा, वो ढीठ रहेगा। एब्रप्ट बोलने वाला पेशेंट ढीठ रहेगा, बदमिजाज रहेगा, और पर्ट वाला खुश मिजाजी के साथ मजाकिये लहजे में बोलेगा आपसे। ठीक है संजय सर? हाँ सर। सर पर्ट का मैं एक एग्जाम्पल बोलूं सर? जैसे एक बच्चा अपने मैंने उसके पिता का नाम लेकर बुलाया, तो बच्चे ने भी अपने पिताजी का नाम लेकर बोला कि मिस्टर ये आप हैं। तो सर यहाँ पर भी तो एक तरह से हम पार्ट सोच सकते हैं ना कि बच्चा बोला, मेरी ही बात को दोहरा दिया। यहाँ रूब्रिक भी आता है। ठीक, हाँ ठीक है, पार्ट ले सकते हैं। यानी जो आप पार्ट में एक मस्खरापन, एक मजाकिया स्वभाव रहेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। और एब्रप्ट में आप वो होंगे, एक अपमानित सा महसूस करेंगे, इरिटेट कर देगा ना सर। आई थिंक बढ़िया हो गया होगा स्पॉन्जिया आज। यस सर। सो मच अशोक सर एंड ऑल पार्टिसिपेंट, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया सबने, मुझे भी सीखने मिला। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अदर रेमेडीज की आने वाले बेसिक प्राइमरी कोर्स 2025 में हम लोग करेंगे। और भी कई रेमेडीज जो हमारी डेली क्लिनिक में आती हैं वो हम इन्हीं मेंटर्स के साथ सीखेंगे। तो जो नए लोग हैं माइंड मेथड पे, वो लोग बेसिक प्राइमरी कोर्स ज्वाइन करें और अपने आप को बूस्ट करें। थैंक यू सीता मैडम, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। जो लोग नए हैं वो लोग कोर्स ज्वाइन करो और साथ में पार्टिसिपेट करो, तो आपकी ग्रोथ होगी। आप ये सोचते रहोगे कि हम पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना, ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें एक्टिव रहो और कोर्स ज्वाइन करो। बीपीसी जो आ रहे हैं सर लेके आए हैं, तो बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। जितना शेयरिंग, जितना हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इतना हम ग्रो करते जाते हैं। तो केसेस देखने हैं, अप्लाई करना है और साथ में शेयरिंग भी करना है। अपने जो भी डाउट्स है उसको पूछना है, तो हम आगे ग्रो करते जाएंगे। सो थैंक यू ऑल। मैं बोलूं सर थोड़ा? जी जी जी। थैंक यू सर। मैं बस यही बोलूंगी, देखो सबको पता है रूब्रिक और बुक में है, सब कुछ है, बट जब केस आता है तो हम लोग को रियली में उसका बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं आता। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैम ने पर्ट बताया, तो पर्ट आज पता है तो हम बिना सोचे पेशेंट आएगा और पर्ट डालेंगे, रूब्रिक में निकल आएगा और हम अप्लाई कर लेंगे। इसलिए सीखना जरूरी है, और जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम ढूंढते रह जाएंगे और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि ज्वाइन। और मैं खुद भी, मैंने भी ज्वाइन किया। मैं कहूंगी BSc 25 ज्वाइन करिए, आपकी बहुत क्लिनिक पे इतना फ्लोरिंग होती है कि मैं एवरी केस करने के बाद हमेशा अशोक सर को थैंक्स बोलती हूँ। तो मैं तो कहूंगी आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर। मैडम थैंक यू जी, थैंक यू सर।